ये आदमी पंजा लड़ने का किंग है। इतना डेंजरस ट्रेनिंग करता है कि लोग सिर्फ देख कर डर जाते हैं। इसके हाथ का पावर इतना इंटेंस है कि कोई उससे टच तक नहीं कर पाता। पर अब सवाल ये है, क्या ये दुनिया के बेस्ट फाइटर्स के अगेंस्ट अपना गेम दिखा पाएगा? तो चलो सुनो आज की कहानी। मार्क, जो पहले कोरिया में पंजा लड़ने का किंग था, आजकल अमेरिका के एक क्लब में गार्ड की नौकरी कर रहा है। एक दिन मार्क का पुराना यार किम मुझसे मिलने आया और बोला, चलना यार, पंजा लड़ने के मुकाबले में हिस्सा ले, तू जीतेगा। मार्क को कोई मूड नहीं था, पर किम ने अपना टपोरी स्टाइल में उसे मना लिया। फिर दोनों मुकाबले की जगह गए, जहां सब अपने खिलाड़ियों पर बैटिंग लगा रहे थे। जिस खिलाड़ी से मार्क का मुकाबला था, वह अब तक के सारे मैच जीत चुका था, इसलिए कोई भी मार्क पर सट्टा लगाने को तैयार नहीं था। फिर मैच शुरू हुआ और वह खिलाड़ी पूरी जान लगाकर कोशिश करता रहा, पर मार्क का हाथ हिलने का नाम तक नहीं लिया। मार्क ने चुटकियों में मुकाबला जीत लिया। किम ने भी अच्छे पैसे कमाए, लेकिन वह खिलाड़ी अपनी हार नहीं मान रहा था और किम को मारने लगा। मार्क ने देखा और सीधा बीच में आ गया। फिर वहां फुल हंगामा हो गया। लड़ाई की वजह से उसकी नौकरी गई। एक हफ्ते बाद दुकान में गार्ड बन गया। जिंदगी चल रही थी, पर घर की बहुत याद आती थी। फिर एक दिन किम ने फोन किया, बोला, भाई कोरिया आजा, एक पंजा लड़ने का मुकाबला हो रहा है, जीतने वाले को विदेश में खेलने का मौका मिलेगा। मार्क ने अपना पुराना मेडल देखा और सोचा, अभी तक तो बस शुरुआत थी, अब पूरा करना है। कोरिया पहुंचने पर किम उसे लेने आया। दोनों ने खाना खाते हुए अपना प्लान बनाया। किम बोला, भाई मैं तेरा एजेंट बनके तेरा बिजनेस संभालना चाहता हूं, तुझ पर पूरा भरोसा है। किम का प्लान था मार्क को खिलाड़ी बना के पैसे लगाकर सट्टे से जल्दी मालामाल हो जाए। फिर दोनों ने शहर में चिल किया, लेकिन रात को क्लब में जाकर मार्क तो बस साइड में खड़ा हो गया, रखवाली करने लगा। होटल लौटते हुए किम ने पूछा, कभी माँ को ढूंढा? मार्क ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, माँ ने बचपन में छोड़ दिया था, अब उनसे मिलने का इरादा नहीं। किम ने मार्क को होटल में छोड़ दिया। वहां मार्क ने पहली बार एक उछलता हुआ बेड देखा। कमरे में किम का एक तोहफा भी था। उस डिब्बे में फोन था जिसमें उसकी असली माँ का पता था। उधर किम सीधा यो के पास पहुंचा और बोला, मार्क पर पैसा लगाना है। यो के आदमियों ने बिना इजाजत बात करने की सजा में उसे उल्टा लटका दिया। पर जब यो ने मार्क की वीडियो देखी तो बोला, मार्क में दम है, पैसा लगेगा। यो ने एक शर्त पर डील की कि जीतना या हारना उसके ऑर्डर पे होगा। अगली सुबह मार्क उस मैप के मुताबिक उस जगह पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने से पहले दो छोटे बच्चे मिले और उन्होंने मार्क को अपने भारी शरीर के साथ राक्षस समझ लिया। मार्क ने देखा कि बच्चे डर के मारे चुप हो गए, तो वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। बच्चों ने अपनी माँ सुमी को बताया। सुमी ने खिड़की से देखा, वह जा रहा था। सुमी कपड़ों की दुकान चलाती थी, लेकिन वह कुछ खास नहीं चल रही थी। उसने यो के भी पैसे लौटाने थे, जो हर वक्त सुमी को तंग करने आता था। एक दिन सुमी ने मार्क और यो को क्लब में एक साथ देखा, पर असल में किम मार्क को यो से मिलाने लाया था। वहीं हमने अमीर बाप की एक बिगड़ी औलाद चेंग को देखा, जो यो के साथ था और सट्टेबाजी में सबसे ज्यादा पैसे डालता था। फिर मार्क ने एक हट्टे कट्टे आदमी को हराकर अपना असली स्टाइल दिखाया। इस वजह से मार्क और किम को एक 5 स्टार होटल में रॉयल रूम मिल गया। फिर किम के फोन पर यो का मैसेज आया कि मार्क को कल पहले मैच में जीतना होगा, पर दूसरे में हारना। समझा? किम को लग रहा था कि मार्क इस बात को नहीं मानेगा, पर जब दोनों ने डिनर किया, किम ने उससे दूसरे मैच में हारने को बोला। मार्क ने बिना झिझक के मान लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह सुमी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए रेडी कर रही थी। जो को टेंशन थी कि वो आदमी फिर वापस ना आ जाए, पर सुमी ने उसे चिल कराया और बोला, शायद मैं उसे जानती हूँ। जैसे ही बच्चे स्कूल गए, सुमी ने पुरानी तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर देख के शॉक हो गई। मार्क उसकी माँ के साथ खड़ा था। बच्चों ने मार्क को बाहर देख लिया और जो तो सीधा धमकी दे गया, पुलिस बुला लूंगा। पर सीन यहाँ नहीं रुकता। यो ने कोरिया के सबसे डेंजरस पंजा किंग कॉम्बो को बुलाया था, सिर्फ मार्क की औकात और काबिलियत को चेक करने के लिए। वहां लोगों की भीड़ खचाखच थी। मार्क ने बिना किसी टेंशन के 7 फुट के हाथी जैसे आदमी को पहले मैच में धूल चटा दी। कॉम्बो भी मार्क की पावर देखकर इंप्रेस हो गया। सुमी भी चुपके से वहां पहुंची थी। ब्रेक के टाइम यो अपना असली रंग दिखाने लगा। सुमी पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसने उसके पैसे अब तक नहीं दिए थे। मार्क ने सब अपनी आंखों से देखा और दूसरे मैच में जानबूझकर जीत गया, एकदम यो को नीचा दिखाने के लिए। यो गुस्से में अपनी दादागिरी दिखाने लगा। तभी मार्क ने एक जोर का धक्का दे दिया। सीन गर्म हो गया।